हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज 2021 पार्ट 5। तो व्यूअर्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। आप सभी दोस्तों का, मित्रों का, नए व्यूअर्स का मैं अपने चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस, जिसमें आपका मैं सभी से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज 2021 का पार्ट 5 यानी जीके की सीरीज जो मैं बना रहा हूं उसका 5वां वीडियो है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और टिल एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे प्रश्न इसके समझ सकें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत से अच्छे क्वेश्चन उसमें मैं आपको बताने वाला हूं। आपका हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज में आपकी बहुत वृद्धि होगी और आपका एनहांसमेंट होगी नॉलेज में। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा और आप अपने जीके की तैयारी कीजिएगा। चलिए, तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, किस संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल या चंबा लाहौल में बांट दिया था? तो अमृतसर संधि, जो कि 16 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखों एवं ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। सन 1846 में लाहौर की संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा व मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय रियासतों पर अधिकार कर लिया था? तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंग्रेजों ने सन 1814 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया तो हिमाचल शासकों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो वो था आपका गोरखों के विरुद्ध, अमर सिंह थापा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1846 ईस्वी में जो लाहौर संधि हुई उसके बाद हिमाचल प्रदेश की रियासतों के शासकों की सिखों के विरुद्ध उनका समर्थन करने के बाद और उसके बदले में अंग्रेजों से क्या अपेक्षा की थी? तो उन्होंने अपेक्षा की थी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने और अच्छे सुलूक व अपने पुश्तैनी अधिकारों को मान्यता प्रदान करना। इसकी उन्होंने उनसे अपेक्षा की थी। तो किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों को हराकर, गोरखों को गुखों को भी कहते हैं, गुखों को हराकर 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि करने पर विवश कर दिया था? तो वो थे आपके डेविड ऑक्टरलोनी। कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी। आगे बढ़ते हैं, गोरखों को भगाकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों पर ही अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने वाला पहला सेनापति कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। अंग्रेजों द्वारा 1846 ईस्वी तक कांगड़ा, गुलेर, जासवान, दत्तारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू और चंबा पर कब्जा करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था? 1876 ईस्वी में। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी अपने आप को किस वर्ष घोषित किया था? 1876 में। अगला क्वेश्चन, 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? जिसे कांगड़ा पर आक्रमण किया था वो थे अमर सिंह थापा। अगला क्वेश्चन, गोरखों और ब्रिटिश के बीच सुगौली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1815 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न, 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि का हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा? तो गोरखों द्वारा इस क्षेत्र में प्रभाव खत्म हुआ, अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस संधि द्वारा गोरखों ने 1815 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया था? तो वो थी सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सन 1805 में सन 1809 तक क्या किया? तो वो क्या था? महल मौर्यों में संसार चंद के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं, हराकर कांगड़ा जिले में छिपने के मजबूर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 31,815 के मलौन और रामसर युद्ध का परिणाम था गोरखा पराजय। आगे बढ़ते हैं, गोरखों ने बुशहर रियासत के हिस्सों का कब्जा किस अवधि के दौरान किया था? तो उन्होंने किया था 1803 से 1815 ईस्वी के बीच। चौपाल, जुब्बल और रावीगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं ने के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो जेम्स वैली फ्रेजर ने किया। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है और आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महाराणा रंजीत सिंह ने किस वर्ष संसार चंद से कांगड़ा जिला प्राप्त किया था? कांगड़ा किला 1809 ईस्वी में उन्होंने कांगड़ा किला प्राप्त किया था।
सन 1770 में राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से उसे हराकर किसने रोका था? तो वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। राजा संसार चंद की हिमाचल प्रदेश में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के गठन की महत्वाकांक्षा को किसने ध्वस्त किया? वो थे महाराणा रंजीत सिंह। राजा संसार चंद और रामगढ़िया सरदार जयसिंह के बीच कांगड़ा के किले का अधिकार को लेकर चल रहे विवाद को किसने अपनी मध्यस्थता करके खत्म किया था? वो थे महाराणा रंजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। 12 मिसलों में विभाजित किस सिख ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से कांगड़ा पर 1809 ईस्वी में राज किया? वो थे महाराणा रंजीत सिंह या देसा सिंह मजीठिया। जय सिंह कन्हैया ने किससे कांगड़ा किला खाली करवाया था? जीवा खान से। महाराणा रंजीत सिंह ने कुल्लू की यात्रा कब की थी? 1808 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 9 मार्च 1846 को सिखों ने अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में क्या दिया? तो कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति उन्होंने दी। आगे बढ़ते हैं। संसार चंद के पुत्र का नाम जिसका युद्ध रणजीत सिंह के साथ होता क्या नाम था? वो था नाम अनिरुद्ध। उनका नाम था संसार चंद के पुत्र का अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतलुज नदी के दक्षिण के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को सिखों ने ब्रिटिशरों को किस संधि के द्वारा सौंपा था? लाहौर की संधि, जो 1846 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन। कांगड़ा किला और संधाता जिला, जो कि लाहौर सिखों को देने वाली ज्वालामुखी संधि महाराजा रणजीत सिंह और संचार चंद के बीच किस विक्रमी संवत को हुई थी? विक्रमी संवत 1866 ईस्वी श्रावण मास 5 को 1809 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। पांवटा साहिब के गुरुद्वारे में ऐसे कौन सा सिख गुरु जुड़ा हुआ है? गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है कि पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध किस गुरु से है? गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी के 10वें प्रथम ग्रंथ की रचना किस शहर में हुई थी? पांवटा साहिब में ही हुई थी, 1685 से 1688 ईस्वी के बीच। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? केहरी सिंह। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत ने के कभी सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसकी सेना ने उसे काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? तो वो था कांगड़ा। राइट। तो आगे बढ़ते। किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण किया था? वो थे जहांगीर। तो व्यूअर्स, आप अच्छी तरह से इनको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला पर्वतीय सरदार जिसने औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के खंडित होने के बाद अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र के कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया था, वो थे राजा घमंड चंद। अपने आधिपत्य की स्वीकृति के सूचक के रूप में वार्षिक नजराना लेने के अलावा अकबर ने पहाड़ी रियासतों द्वारा आज्ञा पालन की सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया था? तो उसने अपनाया था मुगल दरबार में बंधक को रखना, यानी खास तौर पर पहाड़ी रियासतों के राजा के पुत्रों को और रिश्तेदारों को वहाँ पे बंधक रखना। अगला क्वेश्चन है। राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु और मुगलों के पतन के कारण उसको इच्छा हुई अपने राज्य के विस्तार करने की, तो उसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। घमंड चंद की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुसैन कुली खान को अकबर का पंजाब का सूबेदार था ने किस कारण नगरकोट के किले से घेरा उठा लिया? तो इसका उत्तर है इब्राहिम हुसैन मिर्जा के विद्रोह के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर बीरबल यानी मुगलों का कब्जा होने के बाद नगरकोट किले का किसका कब्जा रहा? तो उसका उत्तर है राजा विधि चंद का। आगे बढ़ें। व्यूअर्स, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। मुगल दरबार में कितने पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया? तो मुगल दरबार में लगभग 221 पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया। आगे बढ़ें। घमंड चंद के समय कांगड़ा किले का किसका अधिकार था? नवाब सैफ अली खान का। अगला क्वेश्चन। जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता? वो थे जगत सिंह। अगला क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी के अंत पर कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है। कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी में आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया था? वो था राजा रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस किया था? 1398 से 99 ईस्वी के बीच।
वह मुसलमान कवि कौन थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था? वो थे आजुद्दीन खालिद खानी। आजुद्दीन खालिद खानी। फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर से संस्कृत के 1300 ग्रंथ अनुवाद के लिए 1365 ईस्वी में अपने साथ ले गया था? तो वो थे ज्वालामुखी का मंदिर। कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जा करने के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने किया था आपके मेघचंद के शासनकाल में। ठीक है। 1351 ईस्वी में किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण कर दिया था? वो थे राजा राय रूपचंद। आगे बढ़ते हैं। किस तुगलक शासक ने 1337 ईस्वी में नगरकोट के किले को जीता, उसके बाद उसे खो दिया? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया था? वो थे उत्बी। 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत लिया था? मैंने आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन का आंसर है रूपचंद। आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने सारे पहले बताए हुए और यहाँ तक भी हुआ। हाँ, ये तैमूर किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया था? राजा मेघचंद के। तो ये क्वेश्चन भी, हाँ, यहाँ से चलते शुरू। 1000वीं ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय उसका किस हिंदू शासक से सामना हुआ? वो थे जयपाल। ठीक है। सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, वो मंदिरों को तोड़ा फोड़ा? वो थे महमूद गजनबी। 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? महमूद गजनबी था। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनबी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर लगभग 1009 एडी में ईस्वी में आक्रमण किया? वो थे नगरकोट कांगड़ा पर। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? तो था जयचंद यानी जगदीश चंद। आगे बढ़ते हैं। गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं सदी के अंत में हिंदू शाहिया वंश के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना प्रारंभ किया था? वो थे सुबुक्तगीन। 25वीं ईस्वी या 2500 ईस्वी में किस हूण शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया था? वो थे तोरमान। आगे बढ़ते हैं। भारत का एटीला कहलाने वाला मिरिहकुल हूण को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया था, जिसके बाद वह भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन बैठा? तो वो थे यशोवर्मन। गुर्जरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो हूणों से। ठीक है। ठाकुर शब्द युब चेतोखरी, ये शब्द है ठाकुर शब्द, कबीले का शब्द है जो कि मूलतः कहाँ के निवासी थे? वो थे आपके अरब सागर के, अरब सागर के निवासी थे। वेन सॉन्ग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील तक फैला था? वो था 75 मील तक। 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया जिससे कांगड़ा का आक्रमण किया था? वो थे अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखों और ब्रिटिश के बीच सुगौली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुई? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि का हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा? तो उसका था गोरखों का इस क्षेत्र में प्रभाव खत्म और अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा गोरखाओं ने 1815 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया? सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सन 1805 में सन 1809 तक क्या किया? तो उन्होंने क्या? महल मोरियों में संसार चंद को हराया और कांगड़ा के किले में छिपने के लिए मजबूर किया। अगला क्वेश्चन क्या है? 1815 में मलौन और रामसर युद्ध का परिणाम था गोरखा पराजय। आगे बढ़े। गोरखों ने बुशहर रियासत के हिस्सों पर कब्जा किस अवधि के दौरान किया? तो 1803 से 1815 ईस्वी के दौरान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुब्बल और रावीगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जेम्स वेली फ्रेजर ने। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। महाराजा रणवीर सिंह ने किस वर्ष संसार चंद से कांगड़ा जिला प्राप्त किया था? कांगड़ा किला 1809 ईस्वी में उसने प्राप्त किया था। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये प्रश्न आज जो मैं इस वीडियो में बताया अच्छी तरह से समझाए होंगे
आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपने सभी प्रश्नों को नोट भी किया होगा। जिन व्यूवर्स ने नोट नहीं किया है वो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बीच में देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो यानी हिमाचल प्रदेश जीके की जो सीरीज मैं शुरू की है उसका वीडियो नंबर 6 पार्ट 6 जो है आपको लेके आऊँगा, जिसमें मैं इस सीरीज़ को उसके साथ ख़त्म करूँगा। तो टिल देन मेरे वीडियो में जुड़े रहें, मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं और मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।